तो जिनके साथ आज हम रूबरू हैं, मुखातिब हैं, जिनके साथ आज बातचीत होने वाली है, उनको जब आप देखते हैं, देखिए उनको करीब से देखिए, तो आपको जो याद आएंगे, उनको बहुत सारे लोगों ने युग पुरुष की संज्ञा दी, बहुत सारे लोगों ने उनको अपने समय का महापुरुष कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो पुरुष नहीं, एक विचार हैं जो तब भी थे जब वो थे और आज भी हैं जब वो नहीं हैं। आचार्य रजनीश, जिन्होंने अपने विचारों की क्रांति से देश और दुनिया में दोनों ही तरह के लोगों की एक जमात पैदा की, वो भी जो उनके समर्थन में थे, वो भी जो उनके विरोध में थे, लेकिन ऐसे लोग नहीं के बराबर थे जो उनको इग्नोर कर सकें, जो उन पर ध्यान न दें। और यही किसी के रेलेवेंट होने, प्रासंगिक होने के संदर्भ में बड़ी शर्त होती है। उस समय के लोग उनको कैसे देखते हैं? दर्जनों देशों ने उनको बैन कर दिया। अमेरिका ने यह समझा कि यह तो एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे पूरे देश में जलजला ला सकता है। वो व्यक्ति जो निहत्था था, कभी हथियार साथ नहीं रखता था, उससे इतना बड़ा भय बहुत सारे लोगों को क्यों पैदा हो गया? और बहुत सारे लोग ऐसा क्यों कहने लगे कि अगर आचार्य रजनीश के विचार हमारे साथ हैं तो हमारे लिए जीवन में कभी भी अंधेरा नहीं है, वो हमारे लिए मशाल की तरह हैं। हम जानेंगे उनसे जो उनके सहोदर हैं, उसी गर्भ से वो भी उद्भूत हुए जिससे आचार्य रजनीश आए। उनके भाई, जिनको आप शैलेंद्र सरस्वती नाम से पुकारते हैं, बहुत सारे लोग उनको डॉक्टर साहब कहते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर रहे हैं, चिकित्सक रहे हैं, और उन्होंने बहुत करीब से अपने भाई को बचपन से तब से देखा जब वो असल में चंद्र जैन से, रजनीश चंद्र मोहन जैन से रजनीश बनने की यात्रा पर निकले, ओशो बनने की यात्रा पर निकले। हर एक पड़ाव पर उन्होंने बहुत करीब से उनको देखा और आज अगर आप उनको देखते हैं तो उसी वेशभूषा में उन्हीं की याद वो दिलाते हैं। तो एक तरीके से आज रजनीश मूर्तिमय अगर होते हैं तो शैलेंद्र सरस्वती के तौर पर होते हैं। बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहता हूं कि ओशो ये कहते थे कि तुम सब लोग विशिष्ट हो, हर कोई अलग है। वो ये भी उन्होंने कभी कहा कि दुनिया फिंगरप्रिंट्स के जरिए अब व्यक्तिगत रूप से कैसे कोई अलग है, विशेष है, ये पहचानने में लगी है। और तुम भीड़ में शामिल होना चाहते हो, किसी के जैसा दिखना चाहते हो। आप रजनीश के जैसा क्यों दिखना चाहते हैं? उन्होंने ये भी कहा था कि मेरी बात मानने की जरूरत नहीं है। जी, तुम अपने विवेक से चलो। तो मैं अपने भीतर देखता हूं मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है इस दुनिया में। मुझे ओशो पसंद है, उनकी हर चीज पसंद है। जैसा भोजन वो करते हैं मैं चाहता हूं वैसा ही भोजन मैं करूं, जैसे कपड़े वो पहनते थे मैं चाहता हूं वैसे ही कपड़े मैं पहनूं। आप जो कपड़े पहने, याद रखिएगा, आप भी किसी की नकल कर रहे हैं। हो सकता है वो व्यक्ति विशेष आपको नाम ना याद हो, लेकिन एक जनरल आइडिया आपके मन में है। शायद कोई मॉडल, शायद कोई फिल्मी हीरो, शायद कोई विशेष व्यक्ति जो आपको बहुत पसंद है, आप भी उसकी नकल कर रहे हैं। देखिए, हम सब पैदा हुए थे निर्वस्त्र, तो वस्त्र तो हमने यहीं आके पहनना सीखा, तो जो हमें सबसे अच्छा लगेगा हम वही पहनेंगे। मेरे हृदय में ओशो बसे हैं, तो उनकी हर छोटी छोटी चीज मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैं उनकी तरह के कपड़े पहनता हूं। तो मतलब इसका क्या ये निकाला जाए, इसका निहितार्थ क्या ये है कि वो जो आपका स्ट्रगल है, खुद की विशिष्ट व्यक्तिगत पहचान को समझना और कायम करना, असल में वो भी एक नकल ही है क्या? और इस तरीके से यही दुनिया गोल है क्या कि आपका ये जो प्रयास शुरू होता है वो उसी बिंदु पर जाकर समाप्त हो जाता है क्या जहां से आप चले थे? ये भी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले जरा आचार्य रजनीश की ये बात सुन लीजिए और उसके बाद शैलेंद्र सरस्वती, उनके भाई, उनको कैसे देखते हैं, उस बात को वो भी हम समझेंगे। जरा देखिए उन्होंने क्या कहा था। तुम्हारा भगवान भय का भगवान है, तुम्हारे सब भगवान तुम्हारे भय से निर्मित। मैं तुम्हें उस भगवान की याद दिलाना चाहता हूं जो प्रेम में प्रकट होता है, भय में नहीं। मैं तुम्हें उस भगवान की याद दिलाना चाहता हूं जो प्रेम में प्रकट होता है, भय में नहीं। इस संदर्भ में ओशो ने यह क्यों नहीं कहा कि तुम्हारे को मैं उस गॉड की याद दिलाना चाहता हूं जो प्रेम में प्रकट होता है, भय में नहीं। मैं तुम्हें उस अल्लाह की याद दिलाना चाहता हूं जो प्रेम में प्रकट होता है, भय में नहीं। मैं तुम्हें किसी और तरीके के संबोधन की बजाय उन्होंने भगवान संबोधन ही क्यों चुना? शैलेंद्र जी, आपको क्या लगता है? भगवान शब्द के दो अर्थ हैं। एक से तो हम परिचित हैं, जिसका पर्यायवाची गॉड, अल्लाह, ईश्वर इत्यादि इत्यादि है। हम मानते हैं कि किसी ने दुनिया को बनाया, जो दुनिया को चला रहा है, एक वो। तो भगवान का एक अर्थ तो वो है पारंपरिक। दूसरा अर्थ श्रमण संस्कृति में, विशेषकर जैनों और बौद्धों की संस्कृति में है
जो कि ईश्वर को नहीं मानते, किसी सृष्टा में भरोसा नहीं करते, किसी संचालक में भरोसा नहीं करते, लेकिन वे कहते हैं कोई मनुष्य, याद रखना मनुष्य की बात कर रहे हैं, कोई इंसान इतना भाग्यवान हो सकता है ध्यान में समाधि में डूबकर वह परमानंद को, सच्चिदानंद को, परम शांति को जान सकता है। ऐसा सौभाग्यशाली व्यक्ति, भाग्यवान व्यक्ति भगवान है। इसलिए महावीर के शिष्यों ने महावीर को भगवान कह के पुकारा, गौतम बुद्ध के शिष्यों ने बुद्ध को भगवान कह के पुकारा। यहाँ पे भगवान का वो अर्थ नहीं है कि इन्होंने दुनिया बनाई है, दुनिया चला रहे हैं। इस अर्थ में ओशो भगवान शब्द का प्रयोग। तो क्या अल्लाह पे वो लागू नहीं होता? क्या वो क्या अल्लाह को मानने वाले लोगों पर ये फिलॉसफी आयत नहीं होती? क्या जीसस को मानने वाले, गॉड को मानने वाले, इस तरीके से संबोधन करने वाले लोगों पर यह फिलॉसफी लागू नहीं होती है? देखिए, अगर आप उनके धर्म ग्रंथ की धारणा को देखेंगे उसमें आपको स्पष्ट पता चलेगा वो एक ऐसे कल्पना कर रहे हैं किसी व्यक्ति की जिसने दुनिया को बनाया, जो दुनिया को चला रहा है, जो लोगों के कर्मों का हिसाब किताब का लेखा जोखा रख रहा है और उसके अनुसार उनको दंड या पुरस्कार देगा। उनका जो निर्माता है ना, उसके होने की वजह से मनुष्य की सारी गरिमा खत्म हो जाती, फिर तो हम उसके हाथ की कठपुतली हो गए। ओशो कहते नहीं, ऐसा कोई ईश्वर कहीं नहीं है जो हमको चला रहा है, हम किसी के हाथ की कठपुतली नहीं है। ओशो पहली बार इंसान की चेतना को, वो जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, उसको गरिमा और महिमा दे रहे हैं। वह बिल्कुल स्वतंत्र है। इस संदर्भ में ओशो कह रहे हैं कि तुम जिस भगवान को मानते हो वह काल्पनिक, भय पर आधारित है, लोगों को डराने धमकाने के लिए कि हमारी कही बात के अनुसार चलो तो तुम्हें पुरस्कार मिलेगा स्वर्ग में, नहीं चलोगे तो दंड मिलेगा नरक में। आज मनुष्य प्रौढ़ हुआ है, संदेहशील हुआ है, वैज्ञानिक चिंतन मनन वाला हुआ है। इन बातों में आज का आधुनिक मनुष्य नहीं उलझेगा। हर चीज पर हम संदेह उठाएं, शक करें, पुनः खोजबीन करें और हो सकता है उससे बेहतर कोई चीज हम खोज पाएं। 72 हूरें मिल सकती हैं कि नहीं किसी को? आपके प्रश्न पूछने से पता चल गया आपको तो पता है इसका। नहीं, आप मुझसे ज्यादा एनलाइटेंड हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 72 हूरें, उसकी कल्पना। देखिए, जब मैं स्वर्ग नरक को ही नहीं मानता तो बाकी की डिटेल्स में जाने की कोई जरूरत ही नहीं। स्वर्ग और नरक कोई भौगोलिक परिस्थितियां नहीं है जहां मरने के बाद हम पहुंचेंगे। स्वर्ग और नरक हमारी मनस्थितियां हैं जो हम अपने भीतर लेके अपने संग चलते हैं। ये मेरे साथ देखिए, मेरे साथी एंकर्स भी हैं और ये जब से इनको पता चला कि आचार्य रजनीश के भाई आ रहे हैं तो इन्होंने, क्योंकि उनकी फिलॉसफी को बहुत पढ़ा देखा है, तो ये अपने अपने सवालों के साथ आप से बात करना चाहते हैं। स्वागत है, आपके सवालों का स्वागत है। मेरा क्वेश्चन ये होगा कि आप मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, ओपन कल्चर के बारे में बात करते हैं। ऐसे में रणवीर अलाहाबादिया का आजकल एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है और लोग उसके अगेंस्ट भी बोल रहे हैं, कुछ लोग उसके फेवर में भी बोल रहे हैं। आपकी उस पर्टिकुलर वीडियो को लेकर क्या कुछ राय होगी? क्या आज हम इतने मॉडर्न हो गए हैं जो अपनी फैमिली को लेकर इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर बोले? देखिए, पहली बात मैं एक बता दूं कि पिछले 25 साल से मैंने टेलीविजन नहीं देखा, तो आप जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में तो मुझे नहीं पता, इसलिए मुझे कोई अधिकार भी नहीं उस पर कमेंट करने का। लेकिन संक्षिप्त में मैं जो समझा हूं आपकी बात से, उसमें मैं इतना कमेंट, एक जनरल ओपिनियन कह सकता हूं इस पर्टिकुलर इवेंट के बारे में मुझे नहीं पता। बल्कि आपको बीच पे रोकते हुए, अगर आप इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में नहीं जानते हैं, रणवीर अलाहाबादिया एक सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, उनके बहुत सारे फॉलोअर हैं सोशल मीडिया में। उन्होंने क्या कहा, हालांकि उसको पूरा का पूरा वैसा हम नहीं सुना सकते हैं, वो आपकी पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्होंने भी ऐसी बातें कही हैं जो समाज में हमारे यहाँ जो स्थापित अवधारणाएं हैं उनके बिल्कुल खिलाफ हैं। तो अब वो फिलॉसफी जो ये कहती है कि वर्जनाओं को तोड़ो, अनलर्न करो जो तुमने सीखा है और खुद अपनी परिभाषाएं और अपना सत्य यथार्थ गढ़ो, तो क्या उन परिभाषाओं के हिसाब से ये लोग सही हैं या वो परिभाषा भी इन लोगों को खारिज करती है? नहीं, ये लोग तब भी सही नहीं है। देखिए, अगर कोई गलत बात हमेशा से प्रचलित रही है तो उसके अगेंस्ट हो जाना भी उतना ही गलत होगा। ओशो ने यही किया है? जी नहीं, ओशो ने 50,000 लोगों की सभा में बंबई में जो प्रवचन माला दी है संभोग से समाधि की ओर, उसमें ऐसी कोई हास्यास्पद बात हुई थी क्या? लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ढांचों को तोड़ो ही ना जो रूढ़िवादी हैं। हम क्यों ना क्वेश्चन करें, व्हाई इज सेक्स अ बैड वर्ड? व्हाई? नहीं, मेरी दृष्टि में नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जो जिस चीज को बहुत सालों साल, हजारों साल से दबाया गया है वह विस्फोट करेगी, जो उसका स्वाभाविक परिणाम है। वही कह रहा हूं। ये लोग जिस प्रकार से, अगर आप बता पाए ओशो की फिलॉसफी क्या है 2 लाइंस में, अगर बच्चे बैठे हैं 4 शब्द में बता दूं? हाँ बिल्कुल। पहला, जीवन का सम्मान, रिस्पेक्ट फॉर लाइफ, रिवरेंस फॉर लाइफ। दूसरा, ध्यान, मेडिटेशन, अवेयरनेस। आपका नाम साक्षी है ना, तो ध्यान की परिभाषा ओशो ने की है विटनेसिंग कॉन्शियसनेस, साक्षी भाव। तीसरी बात है प्रेम, लविंगनेस। और चौथी बात है ओंकार श्रवण, परमात्मा की ध्वनि के
में डूबना, समाधिस्थ होना, ये 4 मुख्य बातें हैं। ये 4 मुख्य बातें इसमें। ये एक सेकंड आपके पास आ रहा हूं। अगला सवाल श्वेता जल्दी से आपसे। आपने ये कहा इसमें कि केवल जो खराब बातें हैं उनका विरोध करना सही हो ये जरूरी नहीं है, उनका विरोध करना भी गलत हो सकता है, आप ये कह रहे हैं। एक नए मूल्य स्थापित करना चाहिए पुराने मूल्य को तोड़ने पर। नहीं, ये कोई मूल्य स्थापित नहीं हुआ इसमें। मूल्य स्थापित ये सिर्फ हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, हिंदी मजाक कर रहे हैं, इससे कोई मूल्य तो स्थापित नहीं होता। ओशो धर्म की कोई जरूरत नहीं बताते थे, संगठित धर्म को वो नहीं मानते थे। तो मेरा सवाल है, वो देश जिसमें करोड़ों लोग प्रभु श्री राम को मानते हैं, वो देश जिसमें करोड़ों लोग राधा कृष्ण को मानते हैं, वो देश जिसमें करोड़ों लोग माँ के हर स्वरूप की पूजा करते हैं, वो देश जिसमें गंगा को भी हम माँ कहते हैं, वो देश जिसमें गाय को भी माता कह के पूछते हैं, वो देश जिसको खुद हम भारत माँ कहते हैं, उसमें ये कहना कि धर्म की कोई जरूरत नहीं, या इससे अच्छा ये नहीं होता कि धर्म ही वो जगह है जहां आप डुबकी लगाकर अपने आप को पा सकते हैं? देखिए, आपने जिन पॉइंट्स का उल्लेख किया, सबसे पहले तो ये समझ लें ओशो ने इनको कितना सारगर्भित बताया है। गाय को माँ क्यों कहते हैं, इसके पीछे का पूरा मनोविज्ञान उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा कि मनुष्य योनि में हम जो आए हैं, इसके पहले हम गौ योनि में थे, वो हमारी माँ है, हमारी जननी है। एक विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने खोजा, वो शरीर का विकास है कि शरीर कैसे विकसित हुआ। ओशो कहते हैं आध्यात्मिक लोगों ने आत्मा का विकास खोजा। ठीक, हमारा शरीर वानरों से आया, चिंपैंजी से आया होगा, लेकिन हमारी आत्मा गाय से आई है, इसलिए गाय हमारी माता है। ओशो ने कुंभ के बारे में जितना विस्तार से कहा है, प्रयागराज के बारे में मेरे ख्याल से आज तक किसी ने पूरा विज्ञान नहीं समझाया। भगवान राम के नाम के ऊपर ओशो की 7 किताबें हैं, 7 किताबें। भगवान कृष्ण के ऊपर सबसे लंबी प्रवचन माला है। 1 मिनट मुझे पूरी बात कर लेने दीजिए, है ना, अधूरी बात ठीक नहीं, उससे फिर गलतफहमी पैदा होती है। ओशो ने 650 किताबें लिखी हैं, उसमें जो सबसे बड़ी किताब है, इतनी मोटी, उसका नाम है गीता दर्शन, और इतनी मोटी किताब है कृष्ण मेरी दृष्टि में। कृष्ण के ऊपर उन्होंने जो व्याख्या दी है, आधुनिक वैज्ञानिक चिंतन मनन के साथ, आधुनिक मनोविज्ञान के परिवेश में आज तक पृथ्वी पर कभी किसी ने नहीं दी गई। तो ओशो अध्यात्म के शुद्ध रूप को बचाने के पक्ष में है। एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, माफ कीजिएगा 1 सेकंड, आप ये जरा ये तस्वीरें देख लीजिए, मैं फिर आपसे सवाल करता हूं अभी, क्योंकि श्वेता ने जो कहा उसी की कंटिन्यूटी में ये सवाल है। जरा दिखाइए, ये जो आप देख रहे हैं, करीब 50 करोड़ लोग अभी तक 1 महीने में महाकुंभ में पहुंचकर डुबकी लगा चुके हैं। कई लोगों की टिप्पणी आई, जैसे एक साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस तरीके से पुण्य कमा लिया है इन्होंने, तो अब तो स्वर्ग हाउसफुल हो जाएगा और नर्क में कोई मिलेगा नहीं। क्या वो ओशो की दृष्टि में वो साहब जो ये कह रहे हैं वो सही है, या वो तमाम लोग जो अपने सनातन की स्थापित मूल्यों और अवधारणाओं को लेकर यहां डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं वो सही है? इसके पीछे का मनोविज्ञान समझिए। ओशो ने जो समझाया है, जहां लाखों करोड़ों लोग एक सद्भावना लेकर, एक पवित्र भाव लेकर पहुंचते हैं, वहां का माहौल बदल जाता है। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस फिर काम नहीं करती, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, बल्कि हम कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से जुड़ जाते हैं। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में एक मिनट लेट्स टॉक वन बाय वन। 1 सेकंड, मैं जरा अब ये पैनल में जो लोग हैं उनके साथ जल्दी से आपका परिचय करा देता हूं। ये यतिमा चेतनानंद है हमारे साथ, ये सनातन की बड़ी अध्येता हैं, और उसके संदर्भ में आपकी फिलॉसफी, मतलब आचार्य रजनीश की फिलॉसफी के संदर्भ में भी आपसे सवाल जवाब करेंगी। सांत्वना श्रीकांत हमारे साथ हैं, वो भी ये समझने की कोशिश में यहां पर आज मौजूद हैं कि आचार्य रजनीश की जिन बातों को लेकर समाज एकदम खिलाफ था, समाज गलत था, धीरे धीरे समझ जाएगा, या वाकई उन जगहों पर गुंजाइश थी इसलिए वो लोग अगेंस्ट खड़े हुए थे। हमारे साथ मानवी जी जुड़ रही हैं, जो कि स्त्री विमर्श पर बड़े प्रखर रूप से अपनी बात रखती हैं। हमारे साथ डॉक्टर निशा जुड़ रही हैं, निशा खन्ना, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं और एक बड़े हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही हैं। इसके अलावा हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव है बीच में। विवेक श्रीवास्तव हमेशा धारा के प्रतिकूल तैरने के लिए जाने जाते हैं, आज किस तरफ तैर रहे हैं, दोनों तरफ तैरेंगे, क्या होगा मैं जानना चाहता हूं। लेकिन निधि चौधरी जी से भी आपका इंट्रोडक्शन करा दूं। निधि चौधरी जी समाज के लिए सेवा के संदर्भ में कई काम करती हैं, और नारी विमर्श पर उनका भी दखल रहता है। अब जरा इसको आपने जो महत्वपूर्ण बातें कही हैं, पहले मैं प्रयाग वाली बात को पूरा कर दूं। जी, एक सेकंड। क्योंकि आपके पास समय नहीं है ज्यादा, इसलिए मैं विस्तार में नहीं बोल पाऊंगा।
ओशो ने खूब विस्तार से समझाया है कुंभ के बारे में। उनकी किताब है गहरे पानी पैठ, एक दूसरी किताब है मैं कहता आंखन देखी। इसमें तीर्थ के ऊपर उसके पीछे जो सीक्रेट साइंस है स्पिरिचुअलिटी की, उसमें बहुत विस्तार से कहा है और कहा है कि लाखों करोड़ों लोगों का इकट्ठा होना एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। सब एक भाव दशा में, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में ब्रह्म से जुड़ सकते हैं। ओशो ने क्लियरली कहा है गंगा में नहाने से पाप नहीं धुलते हैं। यही तो यहां मैं भी कह डिबेट रहा जो हूं। मैं करूंगा ओशो के इंटरप्रिटेशन पे करूंगा। देयर आर मेनी थिंग्स जिनको मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। लेट अस नॉट ट्राई टू नॉर्मलाइज व्हाट ओशो सेड। ओशो से बड़ा रिबेल, ओशो से बड़ा दार्शनिक मैं किसी को नहीं मानता। एक मिनट, अब ये कुंभ में जो कलेक्शन हो रहा है, ये इसमें एक पॉलिटिकल धारा भी सम्मिलित है, इसमें कुछ रिलीजियस मोटिवेशन भी सम्मिलित है। वहां लोग मर गए, वहां के जो मैनेजर्स हैं मैनेज नहीं कर पाए। कौन सी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस? देयर इज नो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। अगर मेरा ऑब्जेक्शन है कि हम कुंभ पे बहस कर रहे हैं या आज ओशो के विचारों पे बहस कर रहे हैं? ओशो पे ही बहस कर रहा कहां हूं। पर रहेगी और कहां पर नहीं रहेगी उस तरफ नहीं मैं ये 10 सेकंड एक साथ एक कॉमन कॉज को सर, लेकर give me इतनी बड़ी दुनिया का सबसे बड़ा जुटान जी। क्या आपकी निगाह में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के लिए जगह नहीं बनाता? नहीं है सर, बिकॉज यू कैन नॉट गारंटी दैट दोस 50 करोड़ पीपल वर स्पिरिचुअल और वो डुबकी स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से लगा लाना चाहता हूं। Who will give the guarantee? नहीं है कि आप सनातन के स्थापित मूल्यों को ही एसेट बना के और अगेंस्ट में जाके आप अपनी संस्कृति का प्रचार करेंगे। कहीं ओशो ने ऐसा तो नहीं किया कि सनातन के जो मूल्य थे उन्हीं को पढ़कर और बाद में अपने कहीं ऐसा तो नहीं हुआ जैसे एक सेकंड मैं आपकी बातों को और दूसरे तरीके से ले जाता हूं। जैसे जो इमारत बनी हो पहले उसको तोड़ो, फिर उसी मलबे से अपनी एक इमारत बना दो। कहीं ऐसा तो नहीं किया ओशो ने? एक सेकंड जवाब लीजिए। ये बुद्ध ने किया, जवाब लीजिए। यही बुद्ध ने किया, यही बुद्ध ने किया वो कह रहे हैं। जवाब ले लीजिए सर, जवाब ले लीजिए। बुद्ध ने तो यही कहा। आप सुनने के लिए तैयार तो हो? प्लीज मैं आ रहा हूं। आज चेतनानंद जी, यतिमा चेतना जी आपके पास और निशा जी आपकी बारी में आ रहा हूं मैं जी। पहले आपके सवाल का जवाब दे दूं। देखिए, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे कबीर साहब हो, चाहे गुरु नानक देव हो, चाहे ओशो हो, इनको मिलता है अपने भीतर से आत्मज्ञान। ठीक है, किताबों को पढ़ के नहीं मिलता है ना। किताबें तो बाद में उन्होंने देखी, किसी ने प्रश्न पूछा कि फलाने ग्रंथ में लिखा, आपका क्या कहना है, तब उन्होंने अपना कमेंट किया, कहीं तो उसके पक्ष में, कहीं उसके विपक्ष में, और कहीं कहीं दोनों बातें आ गई। एक लाइन में अगर आपको एक फिलॉसफी बतानी हो कि ओशो की फिलॉसफी ये थी, तो उसको आप कैसे बोलेंगे? जीवन को सुंदर, ज्यादा मधुर और आनंदपूर्ण बनाने के लिए जो कुछ भी किया जा सके वह सब ओशो की फिलॉसफी है। जीवन को सुंदर। जरा ओशो की ये बात सुनिए। और ओशो ने अपने जीवन काल में जो बात कही थी ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके बाद आते हैं वापस इस पर। प्ले कीजिए बहुत जल्दी से। सदियों से तुमने सुना सन्यास यानी त्याग, और मैं कहता हूँ सन्यास यानी भोग की कला। हाँ, अगर बिना कला के भोगो तो पशु जैसे हो जाते। मैं बात करना चाहूंगी, हम ओशो सेक्सुअल लिबरेशन की बात करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप ये जो 3 लेटर वर्ड है इससे, क्योंकि ये फैमिली शो है, प्लीज इससे गुरेज कीजिए। ठीक है, आप ओपन सोसाइटी की बात करते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज की बात करते हैं। अगर मैरिज इंस्टीट्यूशन नहीं होगा तो वैसा ही नहीं होगा कि वृद्धों का जो आज हाल है उनको कोई पूछने वाला नहीं है, वैसा ही संततियों का हाल होगा। कहीं ओशो की जो फिलॉसफी है, यहाँ पे जितने भी पैनल है वो शायद समझ नहीं पा रहे हैं। वो चाहते थे अल्टीमेट फ्रीडम, वो फ्रीडम की बात करते थे, वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते थे, और जो एक मिनट जो उस वक्त कहते थे आज के समय में युवा वही कर रहा है। अब ये बात करिए मैरिज की, तो युवा शादी करना नहीं चाहता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, युवा लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाह रहा है। सीखता है सिर्फ यहाँ बातों से? सबको सीखने के लिए एक हादसा जरूरी है। तो क्या हमारे पुरखों ने हमको जो बताया उसको ना मान के पहले हम गड्ढे में गिर के देखें, फिर हम सीखेंगे नहीं? और बिल्कुल सही कहते थे, ओशो कहते थे पास्ट गलत है। और आप देख लीजिए, आप टेक्नोलॉजी से लेकर के अगर अपने खुद का, अपने जीवन को भी देख लीजिए, अगर आप पास्ट को खोल करके देखेंगे आपको लगेगा कहीं ना कहीं आप पास्ट में बेहतर कर सकते थे, और आज आप बेहतर करते हैं। टेक्नोलॉजी में देखिए, ये जो आपने बात कही है ना, श्वेता से अभी मेरी बात हो रही थी, श्वेता से बात को इसी में जोड़ रही कुछ मानवी। एक सेकंड, आज का युवा हर चीज उसी चीज को फॉलो कर रहा है। आज आप इंस्टाग्राम के रील को खोल कर देख लीजिए, जो उस वक्त ओशो ने कहा था, आज के समय इंस्टाग्राम पे जो युवा है वही कर रहा है। मैं एक चीज छोटी सी पूछना चाहती हूँ, एक सेकंड विवेक जी, मैं आप ही बता दीजिए किस कलर की पहने हो? ये क्या एक सेकंड मानवी, अभी एक सेकंड मानवी, आपने क्या कहा अभी? मैंने सिर्फ विवेक जी से 1 मिनट पूछा है किस कलर की पहने हो। अच्छा, एक मिनट भाई साहब, मैंने कहा किस कलर की पहने हो? क्या कलर की पहने हो? शर्ट
वो ये कह रही हैं, वो ये कह रही हैं उनका। आइए आप अपनी जगह पे आइए, आप भी मानवी अपनी जगह पे आइए, आप आइए, लेकिन आइए मैं बताता हूँ। मानवी आपके लिए ये जगह तय है, प्लीज आ जाइए। मानवी की बात से सहमत हूँ, उन्होंने एक प्रश्न पूछा, हाँ, लेकिन उनकी मानसिकता देखिए, वो साध्वी है, उनकी मानसिकता देखिए, उनकी मानसिकता देखिए, मानवी सही है और वो गलत है, आपकी मानसिकता गंदी है। विवेक आप अपनी जगह पे आइए, यतिमा अपनी जगह पे आइए प्लीज, आप अपनी जगह पे आके अपनी बात कहिए। एक सेकंड, पहने हो किस कलर का शर्ट हो सकता है, किस कलर का ब्लेजर हो सकता है, किस कलर का ट्राउजर हो सकता है, लेकिन बिल्कुल ताली आनी चाहिए इसके लिए। कमाल है, क्लैप फॉर मानवी। यस, नहीं आप वो ये कह रही हैं कि खोट मानसिकता में है, खोट मानसिकता में है, वो ये कह रही है। दिनेश जी, मैं आपके ऑडियंस से कुछ पूछना चाहती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ कि जो रणवीर रैना ने कहा, ये जो किस कलर का पहने हो, मैं निधि के पास जा रहा हूँ। निधि, ये जो पूछ भी लिया कि किस कलर की, एक सेकंड आप अपनी जगह पे आइए, मानवी जगह पे आइए। इट इज नॉट फ्री फॉर ऑल। नहीं यहाँ पे आइए प्लीज, यहाँ पे आइए आप। ऐसे अगर हर कोई अपनी जगह से उठ के यहाँ, ये देखिए प्लीज। मैं एस्ट्रोलॉजी में हाँ। तो हम खुद बताते हैं कि इस कलर का इस दिन पहनना है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं एक सेकंड, उनको तो पता भी नहीं होगा कि बात क्या चल रही है। एक सेकंड, मैं एक सेकंड प्लीज। यतिमा कह रही है कि किसी चीज के साथ जुड़े हुए कॉनोटेशंस जो हैं, हर एक बात के साथ केवल अर्थ नहीं होता, उसके साथ कॉनोटेशंस भी जुड़े होते हैं, उसके साथ का कैसा एक भाव है वो भी जुड़ा होता है। आपको उन सेंसिटिविटीज का भी ख्याल रखना चाहिए, यतिमा ये कह रही हैं। उधर कहना यह है कि अगर मैंने पूछ लिया कि किस कलर का, तो वो रील से जुड़ा हुआ एक परसेप्शन क्यों। अब जरा नहीं, मैं इसमें श्वेता आपको भी लेके आना चाहता हूं। परिवार, एक सेकंड यतिमा आ रहा हूं, आपकी बात आ रहा हूं। परिवार, इसको लेकर वर्जनाओं के संदर्भ में भी ओशो के अपने विचार रहे हैं, अगर आपने पढ़ा हो उनको। क्या ये वर्जनाएं वो ये कहते थे कि थोथा उड़ा दो और सब्सटेंस को रख लो, या वो सीधे किसी बात को खारिज करते थे? इस पर मतलब लंबी बहस चल सकती है, लेकिन मैं तो बहुत, जैसा कि सवाल उन्होंने पूछा उसी को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि बहुत भटक रहा है मुझे लगता है, इसलिए वापस ट्रैक पे ला रहा हूं। तो मैं आपसे ही सवाल पूछना चाहूंगी शैलेंद्र जी। ओशो हमेशा कहते थे शादी जैसी संस्था के वो अगेंस्ट थे, है ना। गृहस्थ आश्रम बता दिया आपको, किसने बता दिया? मेरी शादी उन्होंने करवाई है। शादी की जरूरत को वो अहमियत नहीं देते थे। तो जिस संस्था की वजह से वो दुनिया में आए, आप दुनिया में आए, उनके भाई, आपके और जो भाई बहन है वो सब दुनिया में आए, उसी संस्था पर सवाल उठाना, उसी संस्था को नकारना, और वो भी तब जब हम लिव इन के बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं हमने आज के समाज में। अगर श्रद्धा बॉलकर की बात करें, यूसीसी जैसे उत्तराखंड में लागू हो रहा है, तो उसमें बड़े प्रावधान है, कड़े प्रावधान है लिव इन को लेकर के। तो शादी संस्था पर आपकी क्या सोच है, क्योंकि आप उनके विचारों को आगे बढ़ाने का दावा कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल संक्षेप में बता रहा हूं। ओशो का कहना है जैसे बैलगाड़ी में बैल आगे होते हैं, गाड़ी पीछे पीछे चलती है, ठीक ऐसे ही अगर विवाह पीछे हो, आगे प्रेम हो, प्रेम की वजह से विवाह आया हो, तो वह सुंदर होगा, जीवन में सुखदायी होगा। अगर इसी को इम्पोर्टेंस दी गई है कि इमोशंस को, प्रेम एक भावनात्मक चीज है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं, आप में से प्रत्येक व्यक्ति जानता है। एक माँ का प्रेम अपने बच्चे के प्रति होता है, भाई भाई में प्रेम होता है, भाई बहन में प्रेम होता है, मित्र मित्र में प्रेम होता है, प्रेमी प्रेमिका में प्रेम होता है, पति पत्नी में प्रेम होता है। आपका विवाह कैसे हुआ है? मेरा प्रेम विवाह हुआ है, ओशो ने ही करवाया है फिर बाद में। तो आप ये नहीं कह सकते कि ओशो विवाह के खिलाफ है। हाँ, वो कह रहे हैं कि सच्चा विवाह होना चाहिए, अर्थात प्रेम से उत्पन्न होना चाहिए, मतलब लव मैरिज जैसे, उसके पक्ष। नहीं तो मैरिज के बाद लव नहीं हो सकता क्या? हाँ, क्यों नहीं हो सकता? आप बैलगाड़ी को आगे रख दो, पीछे बैल जोतोगे, फिर कहोगे बैलगाड़ी कैसे चले? तो मतलब ज्यादातर हमारे मुझको लगता है कि खुद आपके माताजी पिताजी का जब विवाह हुआ होगा, दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं होंगे, पिता माता ने तय किया होगा और विवाह हुआ होगा।
ऐसे ही हुआ उस समय तो बाल विवाह हुआ करता था, किसी ने देखा भी तो नहीं था। ज्यादातर तो हमारे समाज में रिश्ते तय होते आए हैं, पहले से एक दूसरे को जानने का रिवाज नहीं। आज से 100 साल पहले की जो स्थिति थी, आज वो स्थिति नहीं है। आज की नई परिस्थिति में जहां स्त्री पुरुष, तो मतलब ये है कि देश काल परिस्थिति के हिसाब से चीजों की व्याख्या होनी चाहिए। अब एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसकी तरफ मैं लेकर आता हूं, जरा यहां देखिए ये कौन है और क्या कह रही हैं, और उसके बाद सवाल आगे बढ़ाता हूं। नमस्ते, मैं श्री अमाई ममता नंदगिरी 2 दिन पहले मेरे पट्टा गुरु डॉक्टर श्री आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के ऊपर कुछ लोगों ने गलत आक्षेप लगाए थे। उस भावना में आकर मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया, लेकिन उन्होंने वो इस्तीफा नामंजूर कर दिया। और जो गुरु भेंट मैंने डॉक्टर आचार्य श्री लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भेंट की थी, वो एक महामंडलेश्वर बनने के बाद जो छत्र, छड़ी और छवर होते उसके लिए, और थोड़े बहुत जो बचेंगे वो भंडारी के लिए मैंने समर्पित किया था। मैं संक्षेप में आपको समझा देता हूं ये मामला क्या है। ये फिल्मों में काम करती रही हैं ममता जी, और फिल्मों में काम करने के बाद ये बहुत समय तक एक तरीके से चर्चा में नहीं रही, क्योंकि ये फिल्मों से ही गायब हो गई थी। उस बीच कई तरह के इनके ऊपर आरोप भी लगे, ड्रग से संबंधित आरोप, ये भी कि इन्होंने अपना किसी विधर्मी, मतलब दूसरे धर्म के साथ, जैसा लोग कहते हैं, इन्होंने विवाह कर लिया, वगैरह वगैरह वगैरह। बाद में ये अभी कुंभ में अचानक आई और ये पता चला कि इनको एक खास अखाड़ा जो है उनकी तरफ से इनको महामंडलेश्वर की संज्ञा दी जा रही है। फिर उसको लेकर विवाद छिड़ गया, बहुत सारे संत इसके खिलाफ हो गए कि नहीं, इनको महामंडलेश्वर की पदवी नहीं दी जानी चाहिए, इससे महामंडलेश्वर की पदवी जो है उसको वो उस पे सवाल उठते हैं। इन्होंने फिर उसके बाद कहा कि मैं इस सबसे आहत होकर और अपना इस्तीफा दे रही हूं। अब ये फिर से कह रही है कि मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूं। अब ये हमारे समाज में स्पिरिचुअल और रिलीजियस लोगों के साथ पदवियां, कौन उस पदवी के लायक होगा कि नहीं होगा, उसकी बातें क्योंकि दूसरे लोग मानते हैं, मानते हुए कि उस विशेष जगह पर बैठा हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरी दृष्टि में आध्यात्मिक व्यक्ति वह है जो अपने भीतर अपनी आत्मा में बैठा हुआ स्वयं में स्थापित है। बाहर की इन चीजों से उसका कोई लेना देना नहीं होता। और इसलिए धर्म के नाम पर, चाहे वो हमारे देश में, चाहे अपन ईसाई धर्म में देख लें, एक पोप है, उसके नीचे कार्डिनल है, उसके नीचे बिशप्स हैं, वो सब वोटिंग के द्वारा तय होते हैं, जैसे कि आम राजनीति में होता है, ठीक वैसे ही होता है। आपको आग्रह करता हूं जरा यहाँ पर आ जाएं, कुछ एक चीजें मैं आपको दिखाकर आपसे कुछ आपकी राय लेना चाहता हूं। यहाँ आ जाएं प्लीज। यहाँ पर कुछ एक चीजें प्ले कर रहा हूं, मैं इस पर आपकी राय लूंगा, जरा प्ले कीजिए बहुत जल्दी से। ओशो रजनीश क्या थे? वो आम इंसान थे, भगवान थे, मसीहा थे, एक मुक्त पुरुष थे, क्या थे वो? एक आम इंसान थे जिन्होंने अपने भीतर बैठे भगवान को पहचाना। अपने भीतर बैठे भगवान को पहचानने वाला एक आम इंसान। अगला, मुक्त पुरुष कह सकते हैं, मसीहा नहीं कह सकते। मुक्त पुरुष कह सकते हैं, अच्छा, मसीहा नहीं। मसीहा नहीं, आम इंसान या मुक्त पुरुष, दोनों में से कोई भी एक। ओशो ने ईश्वर के अस्तित्व को क्यों खारिज किया था? खुद को भगवान बनाने के लिए, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, अलग लीग पर चलता हुआ दिखने के लिए। उन्होंने स्वयं अपने भीतर खोजबीन की, ध्यान में डूबकर उन्होंने कहीं भी ईश्वर को नहीं पाया। हाँ, ईश्वरत्व को पाया, भगवान को नहीं, भगवत्ता को, गॉडलीनेस, डिवाइननेस, और फिर यह भी जाना कि वही सबके अंदर है। जी, यहां से जो कैमरा एंगल पकड़ रहा है, इसमें थोड़ा सा आपको यहां पे ले आऊंगा मैं, ताकि वो ग्राफिक्स और क्लियरली दिखे और आपकी बात भी आए। जी, अब अगला प्ले करते हैं। धर्म संकट में नेक्स्ट, किस धर्म गुरु को सबसे अच्छा मानते हैं आप? श्री श्री रविशंकर, सदगुरु जग्गी वासुदेव, महर्षि महेश योगी, मां अमृतानंदमयी, आज के जो मुख्य चेहरे हैं, क्या इनमें से कोई आपको वहां निकट नजर आता है? जी, इनके बारे में मैं ABCD भी नहीं जानता। ओशो को जानने के बाद मुझे कुछ और जानने की इच्छा ही नहीं है। तो फिर उसके बाद कुछ और जानने की इच्छा रह नहीं गई। नेक्स्ट, अगला दिखाइए जरा। ममता कुलकर्णी को अभी आपको मैंने दिखाया, ये केस इन पॉइंट क्या था वो भी मैंने आपको बताया। क्या उनको महामंडलेश्वर माना जाए, आम साध्वी माना जाए, अभिनेत्री माना जाए? लोग क्योंकि मानने पर भरोसा करते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? भाई, लोगों की मर्जी, जो मान मैं इसमें क्या कमेंट करूंगा? मैं कभी जानता ही नहीं इनको, इसके बारे में मुझे और कुछ पता नहीं। अभी जो आपने बताया बस उतना ही पता था। तो क्योंकि इनके बारे में और ज्यादा पता नहीं है, इसलिए मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। नेक्स्ट दिखाइए बहुत जल्दी से। योगी आदित्यनाथ किस भूमिका में सबसे अच्छे लगते हैं आपको? इनको तो आप जानते होंगे, भले ही आप खबरों की दुनिया में नहीं रहते, लेकिन मेरे को इतना पता है कि आप ये जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री या गोरक्ष पीठ के अधीश्वर, किस रूप में आपको वो ज्यादा सही लगते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री के रूप में तो मैं नहीं जानता उनके बारे में, उनके कृतित्व के बारे में, लेकिन निश्चित रूप से वे जिस पीठ के अधीश्वर हैं, है ना, वहाँ का कार्य खूब अच्छा चल रहा है, इसके बारे में मुझे खबर है। मैं अक्सर गोरखपुर से नेपाल जाता हूँ और कभी कभी वहाँ के लोगों से मुलाकात होती है।
तो वो प्रशंसा करते हैं और इस पीठ के संदर्भ में जो बताते हैं उसकी अवधारणा पुष्ट होती है। गोरक्ष पीठाधीश्वर के तौर पर आप इनको जानते हैं। ओशो ने भी संत गोरखनाथ के ऊपर प्रवचन माला दी है जिसका शीर्षक है मरो ही जोगी मरो। मरो ही जोगे मरो, ये किताब का नाम है। जियो नहीं मरो जी, उसके बारे में फिर बात कर लेंगे। चलिए, आपके सबसे पसंदीदा भारतीय राजनेता, क्योंकि समाज को दिशा देने के मामले में राजनीतिज्ञों की भी एक बड़ी भूमिका है। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी, ममता बनर्जी, ये कुछ चेहरे हैं हमारे राजनीति के बड़े चेहरे आज के। इनमें से कौन आपको लगता है कि अपनी भूमिका में सही है? मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं उससे हमारा देश प्रगति कर रहा है। इसके तो सब प्रमाण मौजूद हैं और मुझे उम्मीद है आगे भी और प्रगति कर सकेगा। एक आपको तस्वीर और दिखाता हूं मैं, उसके विषय में अगर आपको जानकारी नहीं तो मैं दूंगा भी और एक सवाल पूछूंगा, जरा देखिए। योगी बनेगा ना प्रधानमंत्री, मैं उन लोगों को चूज करता ना जो भगवान को बेसिकली जो बाद में ग्रेटफुल भी हो। इसलिए गुकेश का मैंने जानबूझ के वैसा था ना कि जो स्टार्टिंग में उसने जो वैली वाला वो जीता था, चैलेंजर वाला, तब भी मैंने पूरी सीरीज देखी थी। उस टाइम पे मैं हिमाचल में धर्मशाला जा रहा था तो सुबह सुबह टैक्सी के अंदर बता रहा था, मौका देखो इसको जिता दिया। 3 बड़ी प्रेडिक्शंस आपके हिसाब से क्या है? वर्ल्ड वॉर बाय व्हेन चालू हो जाएगा इस ईयर के एंड में। अब ये आईआईटी से पढ़े हुए हैं, मुंबई पवई से, और इनकी मार्कशीट्स मैंने देखी हैं 10वीं की, 12वीं की, आईआईटी की। ये ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं और अब ये कुंभ में लोगों को नजर आए, ये थोड़ा कई बार इंटॉक्सिकेटेड भी रहते हैं और ये जो बातें कर रहे हैं ये कह रहे हैं कि मैं चीजों को कंट्रोल कर सकता हूं। मैं उस समय क्रिकेट वर्ल्ड कप जब चल रहा था तो मैंने कहा कि इसको बॉलर को बॉल दो, ये जिता देगा तुमको। मैं गुकेश जो शतरंज का खिलाड़ी है उसको भी यहां से सिग्नल्स भेज रहा था अपने दिमाग से कि इसको ऐसे चलो, चाल को ऐसे चलो, और मैंने उसको। ये क्या इस तरीके से चीजें कंट्रोल हो सकती है क्या? ओशो ये बात कहते थे, ये ऐसा हो सकता है? देखिए, इनके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक डॉक्टर हूं और डॉक्टर की हैसियत से मैं कहूंगा अगर इस प्रकार का व्यक्ति को मेरे पास लाया गया होता तो मैं उसकी डायग्नोसिस करता मेगालोमेनिया, है ना मैडम? आप तो जानती हैं मेगालोमेनिया पड़ती है इनको, समझ पाई हूं अभी तक इनको चिलम भी देनी पड़ती है आपको। जब आप कॉन्शियसनेस की बात करते हैं तो बेसिक ड्राइव्स होती हैं। सर ने बोला है बेसिक ड्राइव्स, हंगर, थर्स्ट एंड जिसे हम फिजिकल रिलेशनशिप बोलते हैं सेक्स, जिसका शब्द सर ने बोला है हमने प्रयोग नहीं करना। देहा, ठीक है, बेसिक ड्राइव्स। तो जो मुझे आप नहीं यूज करना कह के भी आपने यूज कर दिया। क्या करो, डॉक्टर हो, एटोनमी बनाते हैं ना, तो हमारे बॉडी पार्ट से हम डिफरेंशिएट करते हैं जेंडर को। तो कहीं ना कहीं जेंडर डिफरेंशिएशन बचपन से होता है। आपकी बात क्या है उस पे आ जाइए। हाँ, मैं वो बात कहना चाह रही हूँ जो इनकी फिलॉसफी में अभी तक समझ पाई हूँ, क्योंकि मेरे को इतना ज्ञान नहीं है, बट मैं ये समझ रही हूँ कि आप कॉन्शियसनेस की बात करते हैं तो जो बेसिक कॉन्शियसनेस है वो बेसिक ड्राइव्स पर जाती है। जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं जिसमें हम मॉस्लो थ्योरी ऑफ हायरार्की, साइकोलॉजिकल नीड सबको पता होगा, सेकंड नंबर पर सिक्योरिटी से रिलेटेड नीड्स आती है, थर्ड नंबर पर इंटीमेसी आती है। क्या ओशो इंटीमेसी को प्रमोट करता है जिसमें बिलोंगिंगनेस आती है? क्योंकि आप लव की बात कर रहे हैं, लव कभी फिजिकल लेवल पर, फिजिकल फैसिलिटी के लेवल पर नहीं आता, जहां हमारी सांस लेने से लेकर बाकी चीजों की बात। मतलब आप संक्षेप में ये कह रही हैं कि प्रेम जो है वो शरीर के इतर है, आप ये कह रही हैं? बिल्कुल, वो थर्ड लेवल पर आता है साइकोलॉजिकल नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है। ऑडियंस के पास अपने सवाल के साथ तैयार रहिएगा, इस पर बहुत जल्दी से टिप्पणी आपकी और सांत्वना जी उसके फौरन बाद आपके पास। जी हाँ, जैसे मैस्लो ने सीढ़ियां बनाई हैं सोपान नीड्स के, अपन संक्षेप में उसको 3 हिस्सों में बांट लें। एक है हमारी पार्श्व की जरूरतें, मुझे भोजन चाहिए, मुझे पानी चाहिए, बीमार पड़ूंगा इलाज चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, चलने के लिए गाड़ी चाहिए, ये हमारी बेसिक नीड्स हो गई। रोजी रोटी, कपड़ा, मकान जिसको हम कहते हैं। जब ये जरूरतें पूरी हो जाती हैं, ये पशुओं की भी जरूरतें हैं, पंछियों की भी हैं, पेड़ पौधों की भी हैं। जब ये पूरी हो जाती है फिर हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स शुरू होती हैं, इमोशनल नीड्स शुरू होती हैं। हम प्रेम करना चाहते हैं, प्रेम पाना चाहते हैं, हम विचार करना चाहते हैं, साइंटिफिक खोजबीन करना चाहते हैं, साहित्य और संगीत इत्यादि चाहते हैं, मनोरंजन चाहते हैं। फिर एक समय आता हमारी ये जरूरतें भी पूरी हो गई। अब इसके बाद स्पिरिचुअल नीड शुरू होती है, जब हमको लगता है कि मेरे पास सब कुछ है फिर भी मैं खाली खाली क्यों हूं। अब आत्मा की, परमात्मा की, ब्रह्म ज्ञान की जरूरत यहां से शुरू होती है, मेडिटेशन की नीड शुरू होती है। तो यहीं पे आपको रोक के एक बात कह रहा हूं, कई बार आप जो बातें कहते हैं या आपके बड़े भाई कहते रहे हैं, वो हर किसी के लिए वन साइज फिट टू ऑल नहीं हो सकती। हर किसी का बौद्धिक स्तर वैसा नहीं होता। अब आप जब कहते हैं कि धर्म में हम कई बार प्रोजेक्शंस लेके चलते हैं, मूर्ति में अपने प्रोजेक्शंस लेके चलते हैं, हम भय में रहते हैं, हम किसी को भगवान बना लेते हैं, हम उसका ध्यान करने लगते हैं क्योंकि हम अंधेरे में होते हैं। अब
अगर मान लीजिए कि इवॉल्व होने की एक हद वो है जहां आप निराकार के तौर पर भी पूछ सकते हैं, लेकिन आज के वैज्ञानिक ये कहते हैं आपको पढ़ना भी है तो आप उसको इमेजिन करके पढ़िए, आप उसको तस्वीरों में देखिए, उसका तसव्वुर जब आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। अच्छे से याद रखने के लिए, अपने आप को सांत्वना देने के लिए अगर मान लीजिए आप एक प्रोजेक्शन लेके चलते हैं तो बुराई क्या है? देखिए, अगर मैंने अक्षर देखे ABCD ऐसे लिखे जाते हैं, फिर मैं उसको प्रोजेक्ट करूंगा तो मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, है ना? इट इज ए फैक्ट। उसको मैं इमेजिन कर रहा हूं, विजुलाइज कर रहा हूं। परमात्मा के बारे में जब मुझे कुछ भी नहीं पता तो मैं इमेजिन क्या करूंगा? जो करूंगा वो कुछ गलत ही होगा। और वह बाधा बन जाएगा वास्तविक परमात्मा से मिलन में। मेरी अपनी विजुअलाइजेशन, मेरी मानसिक कल्पना ही एक दीवार खड़ी हो जाएगी जो इंसान को भगवान से नहीं मिलेगी। लेकिन गणित में भी आपको मालूम है कई बार x बराबर इतना माना मान के चलने पे कई बार डिराइव होता है, तो मान के आप लोग कहते हैं कि मानो मत जानो, लेकिन गणित में भी अगर x मान के चलते हैं, मान पहले चलते हैं फिर जान पाते हैं, तो कई बार मानना भी तो जानने का मूल है। इसको ओशो कहते हैं परिकल्पनात्मक श्रद्धा, हाइपोथेटिकल ट्रस्ट। एक वैज्ञानिक भी कुछ अनुसंधान करता है, पहले एक हाइपोथेसिस बनाता है, तो उसने कुछ तो माना, ठीक है ना, कि अगर ऐसा ऐसा होगा तो मान लो, अगर होगा तो। आप कह रहे हैं एक बात पूरी तो कहने दीजिए मुझे। नहीं, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए उनका। मूर्ति पूजा गलत है? मूर्ति पूजा के खिलाफ हूँ हाँ या ना में? मेरी पर्सनल बात पूछेंगे जी, मैं आत्म पूजा के पक्ष में हूँ। मैं भी पॉजिटिव थिंग लीजिए। यस दिनेश जी, आपको पता होना चाहिए हमारे देश में उपनिषद है, उपनिषद का नाम है आत्म पूजा उपनिषद। म्यूचुअल हैप्पीनेस में कम्युनिस्टों के खिलाफ। लेकिन अब मैं ऑडियंस के पास जाऊंगा। बहुत सारी बातें हुई, कितनी ऊपर को जा रही हैं और कितनी समझ में आ रही हैं। अब जरा मैं उनके पास जाता हूँ, सांत्वना जी के पास मैं आ रहा हूँ। एक ऑडियंस का सवाल ले रहे, कौन जल्दी से? हाँ पूछिए जल्दी। जैसा कि आप ओशो के बारे में अभी तक मैं सुनते आ रही हूँ, ज्यादा मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर युवाओं की भाषा में कहा जाए तो ओशो लव को प्रीच करता है, उनको आगे बढ़ाता है, तो मतलब युवाओं की भाषा में वैलेंटाइन को सपोर्ट करता है। और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि आप कहते हैं कि आप धर्म को सपोर्ट नहीं करते, अब आप विरोध करिए, धर्म को सपोर्ट नहीं करते, आप मूर्ति पूजन के अधीन है। तो इंडिया में ऐसे आपके जो फॉलोवर्स हैं उन्होंने ओशो को धर्म बना लिया। अगर अब हम जनरल पब्लिक से बात करें तो वो कहते हैं ओशो भगवान है हमारे लिए। ब्रेसलेट पहनना, उनकी मालाएं पहनना, उनकी फोटो को घर पे रख के पूजा करना, क्या आप इस चीज को प्रमोट करते हैं अपने फॉलोवर्स को? व्यक्तिवाद की पूजा नहीं हुई। जो मुख्य सवाल क्या है मुझे समझ ही नहीं आया। सवाल समझ में नहीं आया। नेक्स्ट सवाल प्लीज। हाँ जल्दी, छोटा रखिए प्लीज, परिचय और भूमिका नहीं प्लीज। थैंक यू सर। मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे ओशो बात करते हैं मैरिज इंस्टीट्यूशन बंद करने की, और बात करते हैं कि हाँ पढ़ ली आपने, हमने देखा है, वीडियो देखा है, उसमें वो खुद बोलते हैं कि मैरिज इंस्टीट्यूशन बंद कर देना चाहिए, एक नया इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए जो बच्चों को पाले। क्या उन्होंने ये इंस्टीट्यूशन दिया? वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, उनकी निगाह में ये दीजिए माइक दीजिए जी। इंस्टीट्यूशन दिया जो हमारे समाज कह रहे हैं। आई वांट टू नो दैट ही सेड दैट सर्च गॉड इन योरसेल्फ। हिंदी में वो कहते हैं कि भगवान को अपने भीतर खोजो, बट कुछ लोगों ने मतलब ऐसा किया है कि उन्होंने शादी नहीं की, ठीक है, तो इट इज गुड और नॉट? देखिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है, हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, किसी को शादी करना अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता, उसकी मौज की बात है। ओशो किसी को कोई निर्देश नहीं देते, ही नेवर डिक्टेट्स एनीबॉडी। लोगों ने भगवान को अंदर खोज भी लिया था। सर मेरा नाम निहारिका है, नमस्ते। एंड मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मैंने भी ओशो को बहुत सुना है, मैं उनको फॉलो भी करती हूँ पिछले कुछ महीनों से। तो मैंने जो उनकी कहानी सुनी है, जो कंट्रोवर्सी हुई थी उनकी बेसिकली अमेरिका में, तो जहाँ उनको 21 कंट्रीज से बैन कर दिया गया था, तो आपको क्या लगता है, क्या माँ आनंद शीला उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सेक्रेटरी कंट्रोवर्सी? जी नहीं, सेक्रेटरी कोई भी होती है, उसकी जगह घटना यही घटनी थी, क्योंकि ओशो की फिलॉसफी स्थापित धर्मों और राजनीति के खिलाफ है। तो किसी भी देश में होते, सेक्रेटरी कोई भी होती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तथाकथित धर्मगुरु और तथाकथित राजनेता उनके विरोध में जाते, यही होता, कहानी यही होती है। मेरा नाम कृतिका है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ओशो की लाइफ में से क्या एक्सपीरियंसेस रहे या क्या इंसिडेंट्स रहे जिनकी वजह से उनकी जो टीचिंग्स है या स्पिरिचुअल जर्नी का एक नया मोड़ कह सकते हैं जो उनकी जिंदगी में आया हो?
वो है मेडिटेशन, ध्यान, स्वयं के भीतर शांत होकर निर्विचार होकर स्वयं को जानना। मेरा क्वेश्चन ये है कि ओशो की फिलॉसफी ये कहती थी कि हमें मटेरियलिज्म और मटेरियलिस्टिक थिंग से दूर रहना चाहिए, बट वो खुद 93 रोल्स रॉयस ओन करते थे। जी, उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मटेरियलिज्म से दूर रहना चाहिए। आपने कहाँ से पढ़ लिया? नेक्स्ट प्लीज, जी आपके पास आ रहा हूँ। नेक्स्ट प्लीज। हेलो सर, माय नेम इज रितु। सर, मेरा सवाल ये है आपसे कि जो ओशो है, ज्यादातर अभी तक जो मैंने सुन पाई हूँ कि यही है कि मतलब वो ज्यादातर लव इन सब में ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे और मतलब ईश्वर में, भगवान में ज्यादा मतलब मन नहीं रखते थे। क्या जो उनके फॉलोवर्स थे तो वो भी यही थे कि जो किसी भी ईश्वर को ना मानने वाले हों? ओशो कहते हैं कुछ भी ना मानो, तो ये विश्वास करना कि ईश्वर नहीं है, ये भी एक मान्यता है, वो इसके भी खिलाफ है। वो कह रहे हैं तुम स्वयं खोजो, जानो, पता लगाओ, मानने की जरूरत क्या है। और जहां तक प्रेम की बार बार बात आ रही है, इस संदर्भ में क्लियर कर दूं, ओशो कह रहे हैं अगर हम प्रेम तक उठेंगे, जैसे हमने कहा इमोशनल नीड 4th लेवल तक आए, तभी हम उसके पार जा पाएंगे। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में प्रेम को भी नहीं जाना, उसके जीवन में कभी प्रार्थना और परमात्मा से प्रीति उत्पन्न नहीं होगी। ये तमाम बातें सुनने के बाद सांत्वना जी, आपका सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन क्या है? एक सेकंड। ये है कि ओशो ने भोगवाद की संस्कृति को बढ़ावा दिया। देखिए, तृष्णा का कोई अंत नहीं है। तृष्णा को आप जितना विस्तार देंगे वो बढ़ती ही जाएगी। महाराज याद थे, मैडम एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। मैं समझ गया। एक सेकंड। क्या स्वामी जी, मिलेगा? ये ओशो की फिलॉसफी थी कि आप किसी धारणा के बारे में अपने से मत, आप जाओ, उसको देख लो एक बार क्या है, और उसके बाद उसके पार आप देख पाओगे। शायद यही जो है वो फिजिकलिटी के संदर्भ में भी था मामला। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं कि कई बातें ऐसी हैं, जैसे भूख आपको बार बार लगती है, नींद आपको बार बार आती है, बाकी कई चीजें ऐसी हैं जिनका रिपीटिशन होता है और उतने ही आवेग के साथ दोबारा होता है जितना पहली बार हुआ था। तो आप मान लीजिए हकीकत जान भी गए, अगली बार उतनी इंटेंसिटी से वो फिर से आवेग आ रहा है, तो जानने का मतलब क्या रहा? तो ओशो क्या सेल्फ कंट्रोल टीच नहीं करता था, ये बताइए। जी सुनिए, ओशो ने विधियां दी हैं कैसे हम काम वासना के पार जा सकें। मूलबंद ध्यान की विधि उनकी आप पढ़िएगा या सुनिएगा। कहे कबीर दीवाना के 5वें प्रवचन में मूलबंद ध्यान समझाया है, कैसे हम अपनी काम ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन करके उसको सहस्त्रार में ले जाएं मूलाधार से, और तब सहज ब्रह्मचर्य फलित होता है। यह ओशो की शिक्षा है। तो काम वासना के विरोध में नहीं है, लेकिन काम वासना को कन्वर्ट करना है, डाइवर्ट करना है, उसको नई दिशा देनी है, इसके पक्ष में है। एक और बात बताइए, वो जो लामा जो है, कहा जाता है कि वो तिब्बत में ऊंचाई में जिनके आज भी शरीर सुरक्षित रखे गए हैं, क्या वहां ओशो के पहले के जन्म का शरीर स्थित है? जी, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। ओशो ने अपने पिछले 4 जन्मों की संक्षेप में चर्चा की है। एक जन्म में नागपुर के पास चंद्रपुर एक जगह है, वहां एक बड़ी झील है, उसमें वो रहा करते थे, तब भी वो सन्यासी थे। उन्होंने कहा कि मैं अपने पिछले जो भी जन्म देखता हूं, मैं हमेशा गैरिक वस्त्र में ही हूं पिछले जन्मों का। दूसरा जन्म उनका था, संत बोधि धर्म हुए हैं भगवान बुद्ध की परंपरा में, जो साउथ इंडिया से चाइना गए थे। ओशो उनके साथ करीब 3 महीने यात्रा की है, लंबी यात्रा थी। एक अन्य जन्म में वे तिब्बत में थे और वहां पर 99 मूर्तियां रखी हुई हैं, 99 शरीर रखे हुए हैं उन खास लोगों के जिनके शरीर में साधना करते हुए कोई विशेष घटना घटी है। उसमें ओशो का शरीर भी है। अगर पूरी बात बताऊंगा तो लंबी कहानी हो जाएगी, है ना। तो और ये और एक चौथा, और उन्होंने बताया चौथा जन्म जो सबसे पिछला वाला था, लगभग 700 साल तो इससे एक बात और स्थापित होती है सर जी, कि किस धर्म में पुनर्जन्म की अवधारणा है। कौन सा वो धर्म है जो आत्मा के अस्तित्व को मानता है, कौन सा वो धर्म है जो पुनर्जन्म को मानता है। और इससे स्थापित हो जाता है कि ओशो ने भी जिस बुनियाद पर अपनी फिलॉसफी की इमारत को बनाया, असल में वो बुनियाद कौन सी है। बहुत धन्यवाद आप सभी को यहाँ हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आपका पुनः धन्यवाद।